हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अभी तक हमने कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सफेरिकल कैपेसिटर्स क्या होता है, और उनके कुछ व्यू पॉइंट्स हमने देखे थे। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, सफेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, ऐसा कुछ किया था। आज हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर करने के लिए यात्रीगण अपनी पेटियां बांध लें, और पेटियां बांधने के बाद में हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल, एंड दैट आर्टिकल इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के अंदर हम निकालेंगे कि ये जो हमारे कैपेसिटर भाई साहब थे ये कितनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। शुरू से जब से हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था हम बोलते हैं कि चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो कितना करता है वो भी अभी पता लग जाएगा, तो कितना इफेक्टिव है ये इसका भी पता लग जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जब शुरू में हमने किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कैपेसिटर का काम होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्ज को लेना, दूसरे पे ट्रांसफर करना, फिर लेना, फिर ट्रांसफर करना। प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे हमने किया था। ठीक है, तो दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं, आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगर पहले चार्ज हो रहा है तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा दूसरे को चार्ज देके, फिर दोबारा चार्ज होगा, फिर दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये ना थोड़ी सी जनता उल्टी हो गई है, ये माइनस की प्लेट है भाई। ठीक है, इसको माइनस की कर लेना, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है, माइनस है ये सारे। ठीक है, ये भी माइनस है, सारे माइनस है, सारे के सारे माइनस है। ठीक है, इनको माइनस कर लेना क्योंकि एक पॉजिटिव की प्लेट होती है, एक नेगेटिव की प्लेट होती है, तो ये माइनस है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन प्लेट्स के बीच का, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। ठीक है, अब देखो द नॉर्मल जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। जब चार्जिंग होनी शुरू होगी तो देखो चार्ज कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगता है, करंट कब फ्लो करता है, जब दोनों के दो कंडक्टर्स जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ये एक नेसेसिटी है, एक कंडीशन होती है चार्ज को फ्लो करने के लिए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही फ्लो होगा। किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, आपके पास वो ज़्यादा है तभी आप उसको दे सकते हो, आपके पास भी ज़्यादा है उसके पास भी ज़्यादा है, नहीं लेगा वो। आप भी कंगाल हो, वो अगला भी कंगाल है, तो दोगे कैसे? तो कुछ ना कुछ एक गैप होना चाहिए ना, दैट गैप इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ द मोमेंट के बाद में हमें कि जो चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ काम करके ही होंगे। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम लेके जाते थे तो क्या करते थे, काम करते थे, एंड दैट काम इज नोन एज पोटेंशियल। एंड वो जो काम होता था हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, तो वो सारा काम जो है वो एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता था, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब रेस्ट की बात कर रहे हैं, और रेस्ट के ऊपर पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये कैपेसिटर भाग नहीं रहा है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर भागेगा ना तब काइनेटिक एनर्जी होगी, हम बात नहीं कर रहे उसकी, हम तो स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो नहीं भागेगा। अब दो केस होते हैं, देखो कि हमारे पास आपको दो केसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। लेट अस कंसीडर एट एनी स्टेज द कंडक्टर 1 इज एट हायर पोटेंशियल एंड कंडक्टर 2 इज एट लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ से इस प्लेट से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो गया, इस प्लेट से इस प्लेट के ऊपर चार्ज जब ट्रांसफर हुआ तो इस भैया को तो मिल गए, इसके पास 2 रुपये थे, इसके पास 10 रुपये थे, इसने 2 इसको दे दिए, तो इसके पास 2 + 2 4 हो गए, पर इसके पास क्या हुए 10 - 2 8 हो गए। ठीक है, तो इसके पास प्लस हो गया, इसके पास माइनस हो गया। मान लिया कि ये जो कंडक्टर 1 है वो हायर पोटेंशियल पे था और कंडक्टर 2 है वो लोअर पोटेंशियल के ऊपर था। हायर मतलब इसके अंदर जाके कोई चीज़ ऐड हो रही है, ज़्यादा आ गया इसके पास, और दूसरा लोअर के ऊपर है, हम वो चीज़ कंसीडर करके चल रहे हैं। और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, आपको डायरेक्शन दिख रही है। ठीक है, अब जाते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दे की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन भैया अभी मैंने आपको बताया कौन थे, पोटेंशियल ही तो थे, और पोटेंशियल क्या होता है Q/C। अभी C इज इक्वल्स टू Q/V निकाल के आए हैं, तो वहाँ से निकाल लो V की वैल्यू, दैट इज Q/C। अब कैलकुलेट करना टोटल वर्क, तो हम मान लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि कोई भी चार्ज Q' था वो ट्रांसफर हुआ है। मान लो जो प्लेट्स है उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर चार्ज था Q' और -Q', ऐसा कुछ चार्ज था मान लिया हमने, तो पोटेंशियल क्या आएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज V' इज इक्वल्स टू Q'/C आ गया। अब डेल्टा Q चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया 1 से 2 के ऊपर, ये वाला केस।
इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस क्यू प्राइम माइनस डेल्टा क्यू, और ये प्लस का क्यू प्राइम प्लस डेल्टा क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो जब डेल्टा प्राइम या डेल्टा क्यू प्राइम चार्ज जब है, आप इसको डी क्यू भी ले सकते हो अगर आपने लेना है, ठीक है। डी क्यू भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा आप ले रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आप ले सकते हो। डेल्टा क्यू प्राइम चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं अगर 2 प्लेट से 1 प्लेट के ऊपर, जैसे हमने पीछे किया है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 2 से 1 के ऊपर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चार्ज को उठा के लेके जाएगा तो पोटेंशियल होगा। तो अब क्या हुआ कि वो वर्क डन हमने मान लिया कि थोड़ा सा चार्ज डेल्टा क्यू प्राइम चार्ज को उठा के लेके जाने के अंदर हमारा जो काम हुआ है दैट इज डेल्टा डब्ल्यू प्राइम, ठीक है। अब जो कंडक्टर 1 है उसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, क्यू प्राइम प्लस डेल क्यू प्राइम, ठीक है। देखो W इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी क्यू, ठीक है। या हम जब V की बात करते थे तो हम वर्क डन अपॉन क्यू करके निकालते थे, क्लियर। तो अब हमारे पास डेल्टा W भी है और Q भी है, ठीक है। तो डेल्टा W किसके इक्वल होगा, V प्राइम, और V की वैल्यू भी हमारे पास है, तो दैट डेल्टा प्राइम इज इक्वल्स टू V प्राइम डेल Q प्राइम के इक्वल। V प्राइम की वैल्यू हमारे पास Q प्राइम बाई C है, पुट की। अब हमें चाहिए कंप्लीट वर्क डन कि सारा का सारा, देखो मैंने बोला चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो एक पूरा जब डिस्चार्ज हो रही है ना, ये वाली प्लेट जब तक पूरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, तब पूरा काम कितना हुआ, एनर्जी तो तभी स्टोर होगी ना जब कंप्लीटली डिस्चार्ज होके ये इसको चार्जेस ट्रांसफर करेगी, तो तभी स्टोर हो रहा है ना। तो पूरा काम कब करेगी, जब पूरा सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और वो सारा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करने से हमारे पास वर्क डन आ गया दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू प्राइम का, एंड दैट डी डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू 0 टू क्यू, हमने लिमिट लगाई, क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई सी डी क्यू प्राइम, डेल्टा क्यू प्राइम, ठीक है। 1/c को बाहर निकालो, क्योंकि जो पैरामीटर है हमारा जिसका इंटीग्रेशन होगा दैट इज डेल्टा क्यू प्राइम, यानी कि क्यू प्राइम का होगा, तो 1/c बाहर आ गया, 0 टू क्यू, क्यू प्राइम डेल्टा क्यू प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट w इज इक्वल टू 1/c क्यू प्राइम, देखो डेरिवेटिव करोगे, एक पावर है x की पावर n की डेरिवेटिव क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, हमने करनी है अगर x की पावर 1 की तो x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज x स्क्वायर बाय 2, जिनको नहीं पता, ठीक है। ये हमारे पास आ गया q स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आ गई 0 से q की, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास बनेगा q स्क्वायर माइनस 0, दैट w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। वी नो v इज इक्वल टू q बाय c, पता है हमें, अभी c निकाल के आए थे दैट इज q बाय v, तो वहां से हम अगर v निकालें तो q बाय c, तो हमने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इस q को मैं ऐसे लिख दूं, ए क्यू बाई सी लिखा और एक बाहर लिख दिया, क्यू बन तो क्यू स्क्वायर ही रहा है ना, अब क्यू स्क्वायर ही बना, दैट क्यू बाई सी इज वी, और एक क्यू हमारा बच गया, तो ये हमारे पास एनर्जी क्या आ गई, क्यू वी की टर्म्स में आ गई। आप चाहो तो इसको सी वी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको क्यू वी की टर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है आपने इसको किस टर्म के अंदर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है, क्लियर है। अब आप बोल रहे हो कि सी वी की टर्म्स में कैसे लिखोगे, ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी एंड दैट क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो इसकी जगह पे अगर मैं पुट करूं, इसकी जगह पे पुट करूं तो u इज इक्वल टू डब्ल्यू हाफ, q की जगह पे सी वी पुट कर दो, सी वी पुट करोगे एक वी पहले से तो हाफ सी वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको या तो अगर क्वेश्चन के अंदर फॉर्म के अंदर दिया हो कि इस फॉर्म के अंदर आपने लिखना है तो आप ऐसा करोगे, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हो, चाहे आप यहाँ पे छोड़ देते हो, डजेंट मैटर, मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आई कि मैंने इसको यू कैसे लिखा, तो हमने ये चीज़ भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो सारा का उसके कारण जो वर्क डन होगा ना वो सारा का सारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। साइड में रीजन दिया हुआ है, देख लेना आप, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर की है वो स्टोर होती है इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी फॉर्म के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और सिग्मा हमारी क्या थी, चार्ज डेंसिटी थी किसकी, प्लेट्स की, तो सिग्मा इज क्यू बाई ए एंड क्यू इज सिग्मा ए, तो सी की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सारी वैल्यूज उठा के हमने इसके अंदर पुट कर दी,
इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जब हम पुट करेंगे, या इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे पुट कर दो, क्यू की वैल्यू और सी की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो सिग्मा ए का स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर था, और उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा। 1/c था ना, सी की वैल्यू नीचे थी, 1/c लिखना है तो सी ये था, तो 1/c इज डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये पुट किया, ठीक है, यहाँ पे डी है। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ए से ए कैंसिल कर दो, ए से ए कैंसिल करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर ए डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रही है, पर एक एप्सिलॉन नॉट फिर भी बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है कर लेते हैं, और एक एप्सिलॉन नॉट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टी एंड डिवाइडिंग बाई, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, उसको ले लिया हमने सिग्मा के साथ, और ये ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट एज इट इज पड़ा है, एंड ये क्या बन गया, ई का स्क्वायर, दैट इज यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, और ए इंटू डी क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, तो ए डी इज अ वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, जो रीजन था बीच में, प्लेट्स के बीच का जो रीजन है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो दैट एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम इज ए डी, तो डिवाइड किया ए डी से, ए डी कैंसिल हो गया, एनर्जी डेंसिटी इज हाफ म्यू नॉट ई का स्क्वायर, आंसर आ गया। ये इतना आपसे नहीं पूछा जाता, बेसिकली क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने एक एक्सप्रेशन निकालना होता है, बहुत बार तो आपको दिया भी नहीं होता कि कौन सा एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करना है, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कई बार देते हो तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म वो दे देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आपको सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए, मेन फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि किस फॉर्म की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने बात की, एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात जब से हमने की है, तब से एक कैपेसिटर, हम काफ़ी सारे कैपेसिटर साथ में क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब हमने चार्जेस की बात की थी, एक चार्ज के बाद में हमने नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए थे, पोटेंशियल के अंदर भी हमने एक चार्ज को उठा के लाने की जगह पे हम 10-15 चार्जेस उठा के ला रहे थे, उसके कारण हम पोटेंशियल निकाल रहे थे। तो कैपेसिटेंस क्यों हम अकेला अकेला क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अब ये थोड़ी अकेला रहेगा, इसको भी गुस्सा आएगा, इसको गुस्सा आएगा तो ये क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो आ गया, ठीक है, अकेला तो रहेगा नहीं, ग्रुपिंग करेगा, कम्बिनेशन करेगा, और कम्बिनेशन जैसे आपने 10th के अंदर पढ़े थे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सेम कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो 3 कैपेसिटर्स हैं, हमने किस में लगाए हैं, सीरीज के अंदर लगाए हैं, दैट इज C1 C2 C3, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, याद रखना है, इधर माइनस क्यू नहीं कर देना, क्योंकि इसके कारण प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, इसके कारण प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, याद रखनी है ये चीज़, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, बस। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ के सेंटर तक की बात हम करते हैं, और इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का पोटेंशियल है V2, और इससे इसका पोटेंशियल है V3, एंड टोटल यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है अक्रॉस द एंड A एंड B इज V, टोटल पोटेंशियल इज V। ये हमारी है बैटरी जो इनको चार्जेस सप्लाई कर रही है, जो इनको चार्ज कर रही है। लेट हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, और तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, दैट इज Q, और तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है C1 C2 एंड C3। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट C1 के अक्रॉस कितना है, V1, पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस कितना है, V2, और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3। देन द नेट पोटेंशियल इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 अप टू Vn, जैसे रेजिस्टेंस में करते थे, R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R अप टू सो ऑन, ऐसा ही तो करते थे सीरीज के अंदर, सबको प्लस करते थे। अब V क्या है बेटा, Q बाय C, तो V1 क्या होगा, Q1 बाई C1। अब Q1 तो सेम ही है, Q1 से तो हमें कुछ लेना ही नहीं, तो हम उसको Q बाई C लिख सकते हैं, और V2 Q2 Q बाई C2, V3 इज Q बाई C3, Vn इज Q बाई Cn। nth कैपेसिटर की बात अगर हम कर रहे हैं, n का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती, जितने आपने लेने आप ले सकते हो, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। ये सबकी वैल्यू जितने भी हमने निकाले हैं यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये था हमारी इक्वेशन, और इस इक्वेशन के अंदर v क्या था Q/C, v1 था Q/C1, v2 था Q/C2, v3 था Q/C3 एंड vn था Qn/Cn। अब इस पूरे में से Q को कॉमन ले लो और इस Q से ये Q काट दो, अंदर बच गया ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू Cn। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू 1/Cn। अब यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर आ गई, एनर्जी स्टोर निकालेंगे। एनर्जी स्टोर देखो क्या होता है, वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज हाफ Q स्क्वायर बाय C। अभी पीछे निकाल के आए हैं, ठीक है। हमारे पास C की वैल्यू है ना 1/C की वैल्यू, तो वो 1/C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एनर्जी आ गई, कुछ नहीं करना, हो गया। उसके बाद में देखो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो ये हमारे पास कैपेसिटर्स पड़े, ऐसे हम रेजिस्टेंस रखते थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल सेम है, पर इनके चार्जेस अलग हैं। C1 के पास Q1 है, C2 के पास Q2 और C3 के पास Q3 है। एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जहाँ से हम आपको पता लग सकता है कि पैरेलल और सीरीज वाले कैपेसिटर में आपने कैसे क्या क्या लेना है। यहाँ से Q चार्ज आया, अब देखो यहाँ पे अब आ गया, तो इससे क्या करेंगे, ये तीनों मांगेंगे। अब इसका ये तो कोई है नहीं कि इनके साथ कोई एक आधे के साथ सगा कोई रिलेशन है, चाचे ताते का भाई है कि एक को दे देगा बाकियों को नहीं देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा चार्ज की, इसको Q1 दे दिया और जो बाकी बचा उसमें से Q2 इसको दे दिया और जो बाकी बचा उसमें से Q3 इसको दे दिया, ठीक है। बाकी जो बचा सारा का सारा इसे दे दिया, क्लियर हुआ। अब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर हमने पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल या आप बात करें कि हमने जो कैपेसिटेंस है वो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे आगे यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा तीनों कैपेसिटर में, पर चार्ज अलग होगा, जरूरी नहीं है कि सेम हो। C1 के पास Q1 होगा, C2 के पास Q2 होगा, C3 के पास Q3 होगा, तो टोटल Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn, ठीक है। दैट Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज C1V, Q2 इज C2V एंड Q3 इज C3V एंड Qn इज CNV, ठीक है। नाउ Q, ये सारी वैल्यूज उठा के हमने इस ऊपर वाली पिंक के घेरे वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट करना है, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन। तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस अप टू सो ऑन CNV। यहाँ से V कॉमन आया, V कॉमन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से V से V कैंसिल किया, क्या बच गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN अप टू सो ऑन। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to 10 CI। समीशन आपको पता है जब खुलता है तो सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। I की वैल्यू 1 पुट करोगे, C1 2 पुट करोगे, C2 3 पुट करोगे, C3, तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया इन द केस ऑफ पैरेलल। अब भी एनर्जी आएगी भगवान। अब तो एनर्जी क्या हो गया, C इज इक्वल टू W एंड हाफ CV का स्क्वायर। C की वैल्यू जब आपके पास है तो पुट कर दो, आंसर आ गया आपका, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में अब देखो कि जब ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, ये थोड़ा अलग मल्टीप्लाई कर करके लिखा हुआ है, आपने करना है तो इस इक्वेशन को कर लेना, अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो U वाली को ये वाला, तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिक आ गई, ट्रिक देखो, सीरीज के अंदर Q सेम रहता है, याद रखना है, और V चेंज करता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम देखो क्या करते थे, रेजिस्टेंस के केस में हमने हमारे ओम भाई साहब ने बोला था कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो वहाँ पे हम बोलते थे कि V कांस्टेंट है, I चेंज करेगा, फिर I को सेम रखते थे, V चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते थे। पर अब यहाँ पे हमारे जो भाई साहब थे, उन्होंने जब पोटेंशियल की बात आई थी तो उन्होंने हमें बोला दैट इज़ कि जो पोटेंशियल है या जो चार्ज है दैट इज़, तो वो हमारे पास क्या था, चार्ज Q इज इक्वल टू CV था, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारे पास आता है Q और V, इसी टर्म्स में आता है। तो हम दो केसेस लेंगे Q और V का, ठीक है। पहला वाला जो है सीरीज़ वाले में आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, ये सेम ये अलग अलग, ये सेम ये अलग अलग। पैरेलल दोबारा आता है ना दूसरे में, तो नीचे से स्टार्ट करोगे, ये सेम ये अलग अलग, ठीक है। देखो पैरेलल एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे होते हैं ना, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये सेम ये चेंज, ठीक है। पैरेलल में, सीरीज में ये चेंज V चेंज Q सेम, वही है, Q को सेम रखना है कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज में,
और V चेंज होगा V1 V2 V3 V4 जितने आप कैपेसिटर्स लगाओगे। पैरेलल में Q चेंज होगा, V सेम रहेगा, और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा अक्रॉस द कम्बिनेशन, इस चीज को याद रखना है। C इज इक्वल टू Q बाई V, फॉर्मूला याद रखो। पहले में आपने क्या करना है, Q को सेम रखना है, V को चेंज करना है, ठीक है। दूसरे में आपने Q को चेंज करना है, V को सेम रखना है। क्लियर? अब देखो, या एक चीज और बताती हूँ, ये फॉर्मूला है, सीरीज से क्या बनेगा, सेम। एस से सीरीज, एस से सेम, तो ऊपर से नीचे अगर मैं लिखूँ तो ये सेम, ठीक है, ये सेम और ये चेंज हो गया। अपने आप पता लगे ना सेम किसको रखना है। अब उल्टा कर दो, जब पैरेलल में जाते हो, पैरेलल में हमारे पास एस नहीं आ रहा, एस नहीं आ रहा तो मतलब क्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ पे सीरीज का पहला वर्ड उठाओ दैट इज एस, फॉर्मूला का ऊपर वाला पहला उठाओ दैट इज, हम यही बोलेंगे ना क्यू बाई वी। ये तो नहीं बोलेंगे वी डिनोमिनेटर क्यू न्यूमिनेटर ऐसे करके नहीं बोलेंगे। इसमें हम पहले बोल रहे हैं एस, इसमें हम बोलेंगे पहले क्यू, तो क्यू से वी चेंज, ठीक है। पैरेलल में हमारे पास एस नहीं आता तो इसको अपने तरीके से आप याद करके देख लेना। अब देखो कि जब लॉस भी तो होगा, चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। अब हर एक चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था कि जो भी हमने मशीन्स की थी, रेफ्रिजरेटर किया था, जो हमारा साइकिल किया था, कार्नोट साइकिल किया था, जो भी किए थे, 100% एफिशिएंसी नहीं होती। तो यहाँ पे कैसे पूरी की पूरी चीज़ ट्रांसफ़र होगी, पूरी की पूरी एनर्जी मिल गई, सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया और कुछ ख़त्म भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता। तो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे बेसिकली हम जब लॉस की बात करते हैं तो हम चार्ज कंजर्वेशन का लॉ लगाते हैं। यहाँ पे एक आपका टर्म आएगा दैट इज कॉमन पोटेंशियल, वो मैं आर्टिकल करने के बाद में आपको समझाऊंगी कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। वैसे नाम ही पता लग रहा है कॉमन पोटेंशियल, कि चार्ज तब तक फ्लो करता जाएगा जब तक क्या ना हो जाए, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं सीरीज कम्बिनेशन में लॉस ऑफ एनर्जी की, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जब हमारा इनिशियल एनर्जी थी, जब चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, तब हमारी इनिशियल एनर्जी थी यू आई इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर और प्लस हाफ C3 V3 का स्क्वायर। ये एनर्जी थी हमारे पास। क्लियर? जब चार्जेस ट्रांसफर हो गए तो कॉमन पोटेंशियल आ गया, तो हम क्या करेंगे, मान लो दो जो कैपेसिटर्स हैं उनकी अगर मैं बात करी हूँ तो C1 प्लस C2 और पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। मैंने बोला पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तब तक फ्लो करता रहेगा। आगे आपको पता लग जाएगा, एक बार इसको देखो। तो हाफ इज इक्वल टू C1 हाफ C1 C2 V का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, हमें पता लग जाएगा लॉस कितना आ रहा है। हम यही बोलेंगे नहीं फाइनल में जाके लॉस्ट हो रही है, कुछ कम हो रही है, कुछ कम हो रही है, मतलब फाइनल वाली एनर्जी कुछ कम आएगी, तो इनिशियल में से माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कितनी कम आ रही है। तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने पहले 3 से किया था, पर 3 से बहुत लेंथी कैलकुलेशन बनती है। A प्लस B प्लस C का स्क्वायर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इससे अच्छा 2 की एग्जाम्पल लेके करो, ईजिली हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वाइटनर लगा हुआ आपको दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मान लो कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स थे, या हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 कैपेसिटर्स हैं। 2 कैपेसिटर्स होने के C1 कैपेसिटेंस है पहले की, दूसरे कैपेसिटेंस है C2। पहले के पास चार्ज है Q1, दूसरे के पास चार्ज है Q2। पहले का पोटेंशियल है V1 और दूसरे का पोटेंशियल है V2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज ट्रांसफर होने से पहले और ट्रांसफर होने के बाद में जो चार्ज रहेगा वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, शेयर करने से पहले और शेयर करने के बाद में। मतलब क्या है कि यहाँ से जब इसने चार्ज ट्रांसफर कर दिया, अगर इसने 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया तो यहाँ पे 10 ही पहुँचना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू होता क्या है, चार्ज की बात करें दैट क्यू इज इक्वल्स टू CV की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं और उनका बिफोर की बात हम जब कर रहे हैं शेयरिंग, ठीक है, और आफ्टर शेयरिंग में जब हम बात कर रहे हैं, तो बिफोर शेयरिंग में हमारे पास बन रहा है C1 V1 और C2 V2 बिफोर शेयरिंग के अंदर। बिफोर शेयरिंग जब शेयरिंग नहीं हुई थी, और तब तक शेयरिंग होती रहेगी जब तक कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता, तो ये होगी बिफोर शेयरिंग की, ठीक है। ये है हमारे पास आफ्टर शेयरिंग, ये है हमारे पास बिफोर शेयरिंग, जैसे भी आपने लिखना है, ठीक है। जब कॉमन पोटेंशियल हो गया, या बोलो सिंपली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने ये नहीं लिखना, कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऊपर वाले की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ऊपर वाले की टर्म्स के अंदर अगर मैं लिखूं, देखो बिफोर शेयरिंग पोटेंशियल सेम था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे चार्ज ट्रांसफर होता गया, जैसे फील्ड लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो गया V1 और V2। तो C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। क्लियर?
तो यहाँ से सी कॉमन, मैंने वी कॉमन निकाला, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लो एंड दैट वी इज आल्सो नोन एज कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, आ गया वर्ड, क्लियर है? ओके अब क्या करना है, ये वैल्यू वी की हमने पुट करनी है किसके अंदर, जो हमारी UI माइनस UF वाली जो इक्वेशन थी लास्ट पेज के ऊपर, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जब हमने पुट की तो हमारे पास क्या बना, ये बनेगा। यहाँ पे देखो C1 प्लस C2 का स्केयर बनेगा, वी की वैल्यू पुट किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखनी है आपने। यहाँ पे C1 प्लस C2 था, यहाँ पे C1 प्लस C2 का स्केयर बनेगा क्योंकि वी स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, और ऊपर C1 V1 प्लस C2 V2 का स्केयर हो गया। ठीक है, इस C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 की एक पावर खत्म होगी, एक हमारे पास यहाँ आ गई। अब हम निकालेंगे ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB। नीचे C1 प्लस C2 हमने एलसीएम ले लिया तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया C1 V1 का स्केयर प्लस C2 V2 का स्केयर मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 माइनस दैट C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्केयर एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखो ये C1 V1 का स्केयर, ये भी C1 V1 का स्केयर, ऑपोजिट साइन है कैंसल। ये C2 V2 का स्केयर, यहाँ पे भी C2 V2 का स्केयर, ये भी कैंसल। अब यहाँ पे गौर से देखो, C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 बाहर आ सकता है। अगर ये बाहर आया तो अंदर क्या बचा, V1 का स्केयर प्लस V2 का स्केयर माइनस 2V1 V2। ये क्या बन रहा है, A माइनस बी का होल स्केयर बन रहा है डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, A माइनस बी का होल स्केयर बन रहा है, A कौन है यहाँ पे V1 और B कौन है यहाँ पे V2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, UI माइनस UF इज हाफ, C1 C2 हमने कॉमन निकाला था, ये A माइनस बी का स्केयर दैट इज V1 माइनस V2 का स्केयर एंड दैट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब यहाँ से देखो U इनिशियल माइनस U फाइनल ग्रेटर देन होगी जीरो से, जीरो तो नहीं आ रही, जीरो से बड़ी है, तो अब जीरो से बड़ी है यानी कि इनिशियल बड़ी थी फाइनल से। क्लियर है, यानी कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है और वो लॉस हमें किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। सेम काम आपने किसके अंदर करना है, पैरेलल के अंदर करना है। मैं यहाँ पे बता नहीं रही, इसको देख लेना, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और नोट्स के अंदर करने के बाद में देखो, अब ये जो लॉस हो रहा है वो लॉस किसके कारण हो रहा है, वो लॉस हो रहा है कि जब हम जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो वायर है या जिससे हमने कैपेसिटर को ज्वाइन किया वो गर्म हो रही है, तो उस केस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। और एनर्जी लॉस हो रही है तो वही हमने निकालना है कि एनर्जी जो हमारी है वो चार्जेस जब शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद में बात आई आपके कॉमन पोटेंशियल की, कि कॉमन पोटेंशियल भाई साहब क्या होते हैं, तो हम चलते हैं कॉमन पोटेंशियल के ऊपर। ये रहा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, जब दो कैपेसिटर्स को जिनकी डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं V1 और V2, ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से किसी वायर के थ्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन द चार्ज ऑफ वन, एक का चार्ज दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और तब तक करता जाएगा टुवार्ड्स द अदर कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल ऑफ ईच ऑफ देम बिकम्स द सेम और इक्वल। जब तक पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज है वो फ्लो करता जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है जो चार्ज को फ्लो कराता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। एंड दैट फाइनल पोटेंशियल जहाँ पे चार्ज हमारा खत्म हो रहा है, शेयर होना बंद हो रहा है, फ्लो करना बंद हो रहा है, दैट इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। आपको फिगर में दिख रहा है ये दो अलग अलग पोटेंशियल्स के हमारे पास कैपेसिटर्स थे, इनको हमने ज्वाइन किया C1 और C2 को। इनिशियल में हमारे पास चार्ज क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2। अब यहाँ से चार्ज मान लो इधर फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं हम C1 से C2 के ऊपर चार्ज फ्लो किया, चाहे C2 से C1 करा लो आप, तो फाइनल पोटेंशियल आएगा। और फाइनल पोटेंशियल में हमारा V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V है, तो मैंने V1 और V2 की जगह पे V पुट किया, C1 प्लस C2 आ गया। According to the law of conservation of charge, initial charge is equal to final charge. तो C1 V1 plus C2 V2 is equals to C1 plus C2 और V. Clear? That is equals to यहाँ से V की वैल्यू निकालूँ तो that V is equals to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होता है। अकॉर्डिंग टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड आपका जो वेन डिग्राफ जनरेटर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर हम उसे करेंगे। ठीक है, पर हम उसे करेंगे क्योंकि उसमें से नॉलेज वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आपके एजुकेशन बोर्ड के अंदर अगर कोई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जब हम बात करें उसके अंदर नहीं है, पर कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो तो उसके अंदर तो आएगा। तो अब आपका एक मेन टॉपिक बचता है। वैसे जब तक वो सिलेबस में था वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, अब नहीं है, पर हम इसको करेंगे। उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लग जाता, पूरा एक वीडियो बन जाएगा, इतना बड़ा वो है, एक एक चीज़ को धीरे धीरे उसको समझना पड़ता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले तक का सारा सिलेबस आपका
ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उससे पहले तक का सारा सिलेबस आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने ख़त्म कर दी है, पूरी कर दी है, जितने भी वीडियोस बने हैं। अब पेंडिंग रहता है तो हमारे इसके न्यूमेरिकल्स रह गए, वो हम धीरे धीरे करके 1 या 2 पार्ट्स, पहले पोटेंशियल के फिर कैपेसिटर के 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी होती है, एक्सेप्ट वेन डायग्राफ जनरेटर, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.